अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी मौलमा मदीहा नवाज। और आप तमाम बच्चे कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? दाई अरकम हमेशा आपको अच्छी बातें सिखाता है, आपको अच्छी बातें बताता है, और आज भी मैं कुछ अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अच्छा, आज मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं ऑफिस के लिए आ रही थी घर से, तो रास्ते में कुछ गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। जरा सोचें क्या बुनियादी वजह होगी, ऐसा क्यों हुआ हो। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि हम में से हर शख्स, हर बंदा जल्दी में था। हम में से सबकी कोशिश ये थी कि मैं सड़क से निकल जाऊं, बाकी लोग फंस जाते हैं, खैर है। और दूसरी वजह ये थी कि जो सड़क के किनारे ट्रैफिक की बत्तियां, इशारे लगे हुए होते हैं, हम उनका ख्याल नहीं करते, और ये हम बहुत गलत करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप जब सड़कों पे निकलते हैं, आप स्कूल आते हैं, घर वापस जाते हैं, बच्चे जो हैं लड़के मस्जिद जाते होंगे, आप लोग बाजार जाते होंगे, रिश्तेदारों के घर जाते होंगे, अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कभी इस तरह हो जाए कि हर तरफ से ट्रैफिक रुक जाए, आपको कैसा लगता? यकीनन आपको भी बहुत बुरा लगता होगा, है ना? तो अब आप मुझसे वादा करें सबक पढ़ने से पहले ही कि जब आप बड़े हो जाएंगे, आप बड़े होके मोटरसाइकिल चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, जो भी चीज चलाएंगे, सड़कों पर निकलेंगे, तो आप ट्रैफिक के कवानीन की और ट्रैफिक के इशारों की पाबंदी करेंगे। वादा? शाबाश। बढ़ते हैं सबक की जानिब, लेकिन सबसे पहले अहम अल्फाज के मानी। पाबंदी, रोकथाम, कैद, जोशो खरोश, जज्बे से, नसीहत, अच्छी बात बताना, रश, भीड़, अहद, वादा, खामोश, चुप। इतवार की सुबह अब्बा जान ने बच्चों को बताया कि हम शाम को दादी अम्मा से मिलने जाएंगे। बच्चे खुशी से चीखने लगे। सबने जल्दी जल्दी अपने अपने काम खत्म किए। 5 बजे सब तैयार होकर गाड़ी में बैठ गए। छुट्टी के दिन की वजह से सड़क पर बहुत रश था, गाड़ियां ही गाड़ियां थी। लोग ट्रैफिक के इशारों की भी परवाह नहीं कर रहे थे। जिस तरफ लाल बत्ती का इशारा था, लोग उधर भी चल रहे थे, और जहां सब्ज बत्ती जल रही थी, उधर भी जोशो खरोश से आगे बढ़ रहे थे। अब्बा जान लोगों के गैर जिम्मेदाराना रवैयों की वजह से गुस्से में थे। हम सब खामोश थे, मगर अब्बा जान की आवाज थोड़ी थोड़ी देर बाद बुलंद हो रही थी। उफ, ये लोग ट्रैफिक के इशारों की पाबंदी क्यों नहीं करते? अली ने अम्मी जान से पूछा, ट्रैफिक के इशारों का क्या मतलब है? अम्मी जान ने कहा, सामने जो 3 बत्तियां नजर आ रही हैं, वो ट्रैफिक के इशारे हैं। लाल बत्ती के रोशन होने का मतलब है रुक जाओ, पीली बत्ती के जलने का मतलब है तैयार हो जाओ, और सब्ज बत्ती कहती है चल पड़ो। अगर तमाम लोग ट्रैफिक के इशारों के मुताबिक चलें, तो सड़कों के हालात बेहतर हो जाएं। इतनी देर में अचानक ढक की आवाज आई। हमने देखा कि एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। हम सबके मुंह से अचानक निकला, या अल्लाह मदद। उस दिन हम सब ने फैसला किया कि हम सब बड़े होकर ट्रैफिक के कवानीन का एहतराम करेंगे और दूसरों को भी उसकी नसीहत करेंगे, इंशाअल्लाह। जी बच्चों, सबक आपने पढ़ा, कैसा लगा आपको? और सबसे पहले ये बताइए कि आपने आज के इस सबक से सीखा क्या? यही ना कि हम बड़े होकर ट्रैफिक के इशारों की पाबंदी करेंगे और अपने घर वालों को भी समझाएंगे कि हमेशा सड़क पर निकलकर ट्रैफिक के इशारों की पाबंदी करें। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि ट्रैफिक के इशारों में लाल बत्ती का क्या मतलब होता है? लाल बत्ती का मतलब होता है रुक जाओ। अभी जो सबक आपने पढ़ा, उसमें सड़क पर रश क्यों था और सड़क पर माहौल क्यों खराब था? जाहिर है जब सारी ट्रैफिक रुक गई, सारी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, साइकिलें रुक गई, तो फिर लोगों को गुस्सा आना शुरू हो गया। ऐसा ही है, ट्रैफिक के जो कवानीन है, उन पर अमल करने के हमें क्या फवायद हो सकते हैं? हमारे वक्त की बचत हो सकती है, और हम जानी और माली नुकसान से बच सकते हैं। सबक में बच्चों ने किस बात का अहद किया कि वो बड़े होकर ट्रैफिक के कवानीन की, ट्रैफिक के इशारों की पाबंदी करेंगे। अच्छा, अब जरा आपने सोचना है, अगर हम में से हर बंदा ट्रैफिक के इशारों की, कवानीन की पाबंदी करने लग जाए तो क्या होगा? हमारी सड़कों का माहौल यकीनन बेहतर हो जाएगा। अब आपने सबक को ठहर ठहर कर पढ़ना है, और आपने क्या लिखना है? आपने लिखने हैं 10 फिकरात, जिसमें आपने मुझे ये बताना है कि आप बड़े होकर ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी कैसे करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।